तो गाइज मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, ठीक है। तो आज के समय में सभी एग्जाम में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। आज के समय में ग्रुप डिस्कशन में भी करंट अफेयर का कोई हॉट इशू दिया जाता है। साथ में अगर आप ऐसे राइटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई करंट अफेयर से रिलेटेड आपको टॉपिक ही दिया जाता है, ठीक है गाइज। तो इस चैनल पर जितने भी करंट अफेयर अपडेट होते हैं, कोई स्कीम है, प्रोग्राम है, इंडेक्स है या सर्वे है, कोई रिपोर्ट है, किसी कमेटी से रिलेटेड अपडेट है, तो सभी पर 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड किए जाते हैं और हम प्रयास करते हैं कि 10 मिनट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड डाटा प्रोवाइड कर सकें। गाइज, दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। आज के वीडियो में गाइज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी 68 मिलियन ईयर्स ओल्ड एग था, जिसका नाम था द थिंग, ठीक है। तो ये जो ओल्ड एग था ये मिला हुआ था साइंटिस्ट को अंटार्कटिका में, ठीक है। उससे रिलेटेड जो मिस्ट्री है वो रिजॉल्व कर ली गई है, तो उसके बारे में हम लोग सारी डिटेल जानेंगे, ठीक है गाइज। तो डिटेल जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा। गाइज, मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि इस समय कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है सो प्लीज गाइज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप बैंक अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट कितना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 का। सो गाइज, यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% डिस्काउंट पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए गाइज, अब बात करते हैं टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग आज से कई साल पहले, ठीक है, अंटार्कटिका में कुछ साइंटिस्टों को एक मतलब फॉसिल्स मिला हुआ था, ठीक है। ये जो फॉसिल्स था उस पर बहुत रिसर्च की गई। ये इसका जो आकार था लगभग डिफ्लेटेड अमेरिकन फुटबॉल, यानी कि जो अमेरिकन फुटबॉल है जब उससे गैस निकल जाती है, हवा निकल जाती है, तो जो पिचकी हुई फुटबॉल होती है उसके साइज का था ये, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रही और बिगिनिंग में उसको जो नाम दे दिया गया उसका नाम रखा गया द थिंग, और उसको एक म्यूजियम में रख दिया गया, ठीक है। उसकी लगातार स्टडी की जा रही थी कि ये मतलब जो फॉसिल्स है ये कब से रिलेटेड है और ये क्या है। तो उसकी स्टडी अब फाइनली रिवील हुई है, ठीक है, कि ये क्या है और ये किसका एग रहा होगा और किस टाइम पीरियड का रहा होगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो ये करने जा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो 68 मिलियन ईयर्स ओल्ड एग डिस्कवर्ड फ्रॉम अंटार्कटिका, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, जो ऑलरेडी वहाँ के वैज्ञानिकों को मिला हुआ था। अंटार्कटिका में खोज हुई थी और नंबर ऑफ थिंग्स है आप अंटार्कटिका में इस समय उनकी खोजी जा रही है साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो मिस्ट्री थी, पहले तो बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई कि ये पत्थर है, फॉसिल्स है, ठीक है, ये क्या है, इससे रिलेटेड कई चीज़ें बनी रही। उसको नाम दे दिया गया जिसका नाम था द थिंग और ये बड़ा न्यूज़ में रहा, ठीक है। इसका जो साइज था मैंने आपको बताया कि एक पिच को ही जो अमेरिकन फुटबॉल है उसके समान रहता है और इसको रखा गया था चिलेनियन म्यूजियम में, ठीक है। और इसका निम्नलेख रखा गया था, जो निक नेम था वो रखा गया था द थिंग, ठीक है। तो अब रिसर्चर ने इस पर बहुत एनालिसिस किया, साइंटिस्ट ने, और उन्होंने बोला कि ये जो एग है ये अंडा है, ठीक है गाइस। पहले ये मानना था कि ये अंडा नहीं है, मिट्टी भी हो सकती है या कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई मेटल भी अलावा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है कि ये अंडा है, ठीक है, जो किसी जानवर का है और ये वो जानवर थे लगभग जो एक सी लिजार्ड, मतलब जो समुद्री लिजार्ड, जिसको बहुत बड़ा साइज में रहता होगा, ठीक है। समुद्री लिजार्ड भी कह सकते हैं हम लोग या फिर समुद्री स्नेक भी बोला जा सकता है, जो लगभग डायनासोर के समकालीन रहे होंगे, ठीक है, डायनासोर के समकालीन। तो ये बहुत पुराना जो एग है वो अभी मिला हुआ है इनको और उस पर अब रिसर्च चल रही है, ठीक है। इसका मैंने इमेज लिया हुआ है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एक फुटबॉल होती है उस पर अगर आप उसकी गैस निकाल दें तो इसी तरह का हो जाता है। तो इस अंडे का जो साइज है
ये बहुत बड़ा साइज है गाइस, ठीक है, जो मिला हुआ था अंटार्कटिका से। इस पर लगातार खोज की जाती रही। अभी आपने देखा होगा कि एक राजस्थान में भी लोगों का मानना है कि एक मेटियोर्स भी फॉल हुआ है जिस पर बहुत चमक है और अलग तरह का है, तो उस पर भी रिसर्च चल रही है कि क्या वो सच में मेटियोर्स है या फिर बस कुछ अफवाह है। लेकिन ये जो है ये अफवाह नहीं थी, ये साइंटिस्टों को मिली थी और इस पर लगातार रिसर्च चल रही थी गाइस, ठीक है। तो अभी अगर इस हम एग की बात करने जाएं कि इस एग का साइज कितना है, तो इसका देखो साइज बताया गया है कि इसको जो मेजर किया गया था 29 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 8 इंच बाई 11 इंचेस, ठीक है। तो इसकी लेंथ और विड्थ बताई जा रही है और ये विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट एग माना गया है गाइस, ठीक है। विश्व का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट एग इसको माना गया है, ठीक है। तो शुरुआत में तो यही माना जाता था, ठीक है, कि ये जो एग है ये सिर्फ मिट्टी है या कोई एलॉय है, ये हो सकता है कि अंडा ना हो। लेकिन अभी फाइनली उस पर जब रिसर्च की गई तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसे जानवर का अंडा रहा है जो कि डायनासोर के समकालीन रहा था। या तो वो कोई जियांट मतलब लिजार्ड रही होगी, ठीक है, या फिर वो रहा होगा जियांट जो सी स्नेक होगा, ठीक है। लेकिन ये समुद्र में रहने वाला जानवर था जो समुद्र में रहता होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अंटार्कटिका में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वहाँ पर जो आइस पिघल रही है तो वहाँ पे बहुत सारे वायरसेस के भी पाई जाने की संभावना है और बहुत से ऐसे रहस्य भी मिल सकते हैं जो पुराने समय मतलब यूनिवर्स का क्या है और ये अर्थ पर किस तरीके से जीवन यहाँ पर क्रिएट हुआ, इन सभी की चीज़ों के बारे में रहस्य को उजागर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब ये जो जानवर है जो मडागास्कर एक्सटिंक्ट जियांट फ्लाइटलेस एलिफेंट बर्ड्स, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जो पहली पोजीशन थी कि सबसे बड़ा जो अंडा है वो किसका था, वो था द फर्स्ट पोजीशन स्टिल रिमेन विद द एग्स ऑफ मडागास्कर एक्सटिंक्ट जियांट फ्लाइटलेस एलिफेंट बर्ड, ठीक है। तो जो बिना उड़ने वाली हाथी के समान चिड़िया था उसका सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। उसके बाद जो सेकेंड है ये था जिसको नाम दिया गया था द थिंग, ठीक है गाइस। तो ये रिलेटेड अपडेट थे। अच्छा, साइंटिस्ट ने ये भी बताया गया है कि अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमको, तो ये सोचना मतलब अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये जो जानवर होगा जिसने संडे को दिया होगा उसका साइज कितना बड़ा रहा होगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो उसी के बारे में जो जानकारी है मुहैया और मतलब एक्वायर करने के प्रयास की जा रही है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो साइज लगभग अंदाजा करके बताया जा रहा है कि जिस भी जानवर ने ये एग मतलब लेट किया होगा उसका कितना साइज रहा होगा, तो लगभग वो 17 मीटर लंबा और एटलीस्ट 7 मीटर लॉन्ग रहा होगा, ठीक है गाइस। तो 17 मीटर मतलब हाइट में टॉल रहा होगा और 70 मीटर वो लॉन्ग रहा होगा, ठीक है गाइस। तो ये था आपका एग से रिलेटेड अपडेट जो अभी रिसेंटली अंटार्कटिका में पाया गया, जो साइंटिस्ट ने रिवील किया हुआ है। सो गाइस, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। And please join our telegram group that is current affairs in 10 and hit the bell icon for regular notification। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है, 10% डिस्काउंट पाने के लिए। और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।